अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दुबई के अहबाब जिनको बहुत ज़्यादा गिला है कि मैंने दुबई के मौजू पर यूएई के मौजू पर वीडियोस बनाना बंद कर दी हैं, तो आज किसी हद तक मौजू बहस जो है वो दुबई ही है, लेकिन इसका स्याक़ व सबाक थोड़ा हटके है। मैं अक्सर अपने आप से एक सवाल पूछता हूँ, यकीनन वो सवाल आपके जहनों में भी आता होगा या शायद ना आता हो, लेकिन वो सवाल ये है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान से कोई भी शख्स चोरी करता है, कोई बड़ा जुर्म करता है, किसी और इस तरह के गैर कानूनी मामलात में जब उसका नाम आता है तो पाकिस्तान से फरार होकर सबसे पहले वो जिस शहर को अपना मस्कन बनाता है वो है दुबई। अब इसमें माजी के हुक्मरान भी शामिल हैं, सियासी रहनुमा भी शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, इसमें रिटायर्ड जनरल भी शामिल हैं, इसमें दीगर शुबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शामिल हैं। माजी करीब में हम जाएँ गुज़श्ता 3-4 सालों के दौरान तो हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान में लोगों ने ख़वातीन को कत्ल किया, गैरत के नाम पर कत्ल किया, किसी ने अपनी महबूबा को कत्ल किया, तो वो शख्स भी दुबई फरार हो गया। लेकिन इस तरह के जो संगीन जराइम में मुलव्वस लोग हैं उनको बज़रिया इंटरपोल या दो तरफा जो हमारे मुआहदे हैं उनके तहत पाकिस्तान वापस लाया गया। कुछ को मजबूर किया गया, वो खुद से आए, कुछ को डिपोर्ट किया गया, कुछ को वहाँ पे दुबई में पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया गया। लेकिन वजह क्या है कि वो लोग जो मुबैना तौर पर, मैं मुबैना का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि कुछ लोगों के लिए शक का फ़ायदा रहे, मुबैना तौर पर वो लोग जो पाकिस्तान से हराम का पैसा कमाते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं या नाजायज़ तरीके से पैसा कमाते हैं, वो लोग दुबई को अपना ठिकाना क्यों बनाते हैं। माजी में भी हमने देखा जिन लोगों पर पाकिस्तान से पैसा स्मगल करने का इल्ज़ाम था, डॉलर्स बाहर ले जाने का इल्ज़ाम था, बाद में पता चला कि जनाब उनके पास तो दुबई की रेजिडेंसी है, रेजिडेंस वीज़ा है वहाँ का, वो दुबई फरार हो गए और उनको वापस लाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात दरपेश आई। अभी हाल ही में एक हमारे रुकन कौमी असम्बली हैं जिन पर एक सहाफ़ी के कत्ल का इल्ज़ाम है, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, सिंध से, वो पाकिस्तान वापस आए। पता ये चला कि वो भी कत्ल के इल्ज़ाम के बाद वो दुबई फरार हो गए थे और बाद में वो मुतअद्दा अपोजिशन को वोट देने के लिए वहाँ से आए। उन्होंने अपनी एक अबूरी ज़मानत कराई, सफरी ज़मानत कराई। अब पता नहीं वो उस वोट के अमल में शामिल थे। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद वो जो मकतूल हैं उसकी बेवा ने किसी दबाव पर या वैसे खून बहा लेकर उनको माफ़ करने का ऐलान किया। इसकी वीडियो भी आ चुकी है। लेकिन मैं आप अपने तौर पर जो मैंने मालूमात इकट्ठी की हैं उसके मुताबिक मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। अब जाहिर है पाकिस्तान से कोई शख्स जब फरार होता है तो दुबई एक ऐसा शहर है, बल्कि आप ये समझ लीजिए कि एक मुल्क के अंदर एक मुल्क है जिसके अपने कवानीन हैं। अब आप जानते हैं कि अगर आप दुबई का वीज़ा लेना चाहेंगे तो GDRFA, उनका जनरल डायरेक्टरेट और फॉरेन अफेयर्स जो है वो वीज़ा जारी करता है। लेकिन अगर आप शारजा या अबू धाबी या किसी और रियासत का वीज़ा हासिल करेंगे, चाहे वो विजिट वीज़ा ही क्यों ना हो, तो वो ICA, उनकी जो सिटीजन आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी है, वो वीज़ा जारी करती है। तो लिहाजा हम ये समझेंगे कि दुबई यूएई के अंदर एक छोटा सा अलग मुल्क है जिसके अपने कवानीन है। वैसे तो तमाम रियासतों के अपने कवानीन हैं, लेकिन दुबई के कवानीन वीज़े और इमिग्रेशन के हवाले से भी थोड़े मुख्तलिफ हैं, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। अब वहाँ पर इसलिए कि कुछ लोग ऐसे हैं, अब दुबई का वीज़ा बड़ी आसानी से मिल जाता है, किसी ट्रैवल एजेंट के ज़रिए मिल जाता है। आप जिस एमिरेट्स एयरलाइन से सफ़र कर रहे हैं तो एमिरेट्स एयरलाइन आपको 1 महीने का वीज़ा दे देती है। आपको ट्रांजिट वीज़ा मिल जाता है शायद 4 दिन 96 घंटों का। लेकिन
अक्सर ये देखा गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दुबई में जाके या तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके पास इन्वेस्टर वीज़ा आ जाता है, और इन्वेस्टर वीज़ा एक रेजिडेंस वीज़े की एक किस्म है जो 2 साल के लिए होता है, 2 साल के बाद वो रिन्यू हो जाता है। वो इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, वो दीगर लोगों को वीज़े जारी कर सकता है, जिसको उर्फ़ आम में हम अकामा कहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं वो वहाँ पर किसी दोस्त अजीज़ की कंपनी में जाकर कागजी तौर पर मुलाजिम हो जाते हैं और उस पर उनका रेजिडेंस वीज़ा निकल आता है, और वो वीज़ा जो है वो उनका उसी तरह 2 साल के लिए बरकरार होता है, और 2 साल के बाद रिन्यू हो जाता है। उसके बाद उनको एमिरेट्स आईडी मिल जाता है, जो कि वहाँ का शनाख्ती कार्ड है, ग्रीन कार्ड है। अब ये जब आपको एमिरेट्स आईडी मिल जाता है तो आप उस पर वहाँ पर अपना करंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। अकाउंट खुलवा लिया तो उसके बाद आपसे ये नहीं पूछा जाता, हाँ कोई बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर उसमें ट्रांजैक्शन हो तो फिर तो पूछा जाएगा, लेकिन आमतौर पर 10-20 हज़ार दिरहम की ट्रांजैक्शन का वहाँ सेंट्रल बैंक नहीं पूछता। तो तरीका वारदात ये है कि वहाँ पे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई घर खरीद लिया, कोई फ्लैट खरीद लिया, कोई और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दी, वहाँ पे अपना वीज़ा हासिल कर लिया, अकाउंट खुलवा लिए, वहाँ पे गाड़ी रख ली, कोई बंगला, मकान, विला जो भी है वो रख लिया, वहाँ पे अपना एक आर्जी मस्कन बना लेते हैं। फिर जब वो पाकिस्तान में वो समझते हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है या होने वाली है, जब उनको खतरे की बू आती है तो ऑब्वियसली वो फिर पाकिस्तान से राह फरार इख्तियार करते हुए, सबसे आसान डेस्टिनेशन है कराची से 1.5 घंटे की मुसाफत पर है, इस्लामाबाद से 3-3.25 घंटे में 3 घंटे में आप दुबई पहुंच जाते हैं। और दिन में अगर पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स का हिसाब अगर आप लगाएं, जिनमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जो हमारे पाकिस्तान के, पेशावर है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, फैसलाबाद है, सियालकोट है, मुल्तान है, कोयटा है, कराची है, इन एयरपोर्ट से रोज़ाना दर्जनों की तादाद में फ़्लाइट्स जो हैं वो यूएई जाती हैं, जिसमें दुबई, शारजा, अबू धाबी, रास अल खैमा वगैरह। अब ये आसान तरीका है, क्योंकि अगर आपके पास इंग्लैंड का वीज़ा है, अमेरिका का वीज़ा है, तो वहाँ जाने के लिए आपको पहले बुकिंग करवानी पड़ती है। ज़रूरी नहीं कि इंग्लैंड की फ़्लाइट आपको रोज़ाना मिल जाए, मुमकिन है हफ्ते में 1 हो, 2 हो, रोज़ाना फ़्लाइट्स ना हो। तो लिहाजा दुबई के लिए सबसे आसान डेस्टिनेशन कि पहले वहाँ पर जाओ, वहाँ पे ट्रांजिट वीज़ा लो। अगर आपके पास अमेरिका का वीज़ा है तो आपको ट्रांजिट या टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल जाता है, तो आप वहाँ पर जाएँ, वहाँ से अपना अगली किसी डेस्टिनेशन का टिकट लें और वहाँ से रफू चक्कर हो जाएँ। या अगर आपके पास दुबई का रेजिडेंस वीज़ा है तो सुकून से वहाँ पर रहें। हाँ, अगर आपने कोई कत्ल वगैरह किया हुआ है या कोई बहुत बड़ा संगीन जुर्म किया हुआ है तो फिर दुबई में आपको ट्रेस किया जाएगा या किया जा सकता है। सियासी नोयत के केस, जिस तरह ये नैब के केसेस वगैरह वगैरह, जब तक कि कोई सॉलिड प्रूफ ना हो, अदालती हुक्म ना हो, तो दुबई की अथॉरिटीज़ वो उस पर चुप साध के बैठ जाती हैं, आंखें बंद करके बैठ जाती हैं। उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो उस तरह की चीज़ों में अपनी एनर्जी ज़ाया करें। हाँ, अलबत्ता कोई बहुत बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है जिसमें करोड़ों डॉलर्स इन्वॉल्व हैं, तो फिर वहाँ की अथॉरिटीज़ भी हरकत में आ जाती हैं। अब जो ताज़ा तरीन आप केस देखें कि साबिक जो वज़ीर आज़म के मुशीर थे शहजाद अकबर, मिर्ज़ा शहजाद अकबर, वो पहले एसेट रिकवरी यूनिट के हेड थे, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया। फिर उसके बाद हमारे वज़ीर आज़म ने उनको मुशीर दाखिला तैनात किया, फिर एहतसाब पर अपना मुआवन खुसूसी बना दिया, तो उनका नाम स्टॉप लिस्ट में डाला गया। फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 12 अप्रैल को उनका नाम स्टॉप लिस्ट से निकालने का हुक्म दिया। और आज जब मैं आपसे मुखातब हूँ 17 अप्रैल सुबह यानी सहरी के वक्त वो पाकिस्तान से दुबई चले गए। मैं तो ये कहूँगा कि फ़रार हो गए। अब जाहिर है वो रेजिडेंट हैं, उनके पास शरीयत है या ग्रीन कार्ड है, वो परमानेंट रेजिडेंट है यूके के। अब वो दुबई में ज़्यादा देर क़याम नहीं करेंगे, नहीं रुकेंगे, वो वहाँ से बरतानिया चले जाएंगे। लेकिन बरतानिया का एक कानून है जो कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, अगर वहाँ पर कोई ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो तो वो आपसे पूछते हैं, वहाँ की नेशनल क्राइम एजेंसी आपसे पूछेगी कि जनाब ये रकम आप कहाँ से लाए हैं, इसका सोर्स क्या है, आपके एसेट्स क्या हैं, क्या आपने ये डिक्लेयर की हुई है कि नहीं की हुई, तो वो बड़ी इसकी छानबीन करते हैं। ऑन दी अदर हैंड दुबई में अगर आपके अकाउंट में 10-12 लाख दिरहम मौजूद हैं पहले से, तो वो आपसे नहीं पूछेंगे, बस ठीक है जी आप उधर इन्वेस्टमेंट कर दें और बाद में बता दें जी मैंने पाकिस्तान में ज़मीन बेची थी, ये किया था, और ये जो पाकिस्तान में जो कुछ, मतलब देयर लीस्ट बॉदर्ड, वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट आए।
अब जो है FATF, जो सिफेटिफ हम कहते हैं, उसकी जानब से उन पर भी दबाव है, UAE पर भी दबाव है कि जनाब पूरी दुनिया का काला धन जो है वो आपने दुबई या अबू धाबी में आके इन्वेस्ट कर दिया है, तो इसका सोर्स पूछें, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ये पैसा आया है और मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हो सकता है, या नाजायज़ तरीके से कमाया गया पैसा है, मनशियात की स्मगलिंग, असलहे की स्मगलिंग, या कोई और ब्लैक मार्केटिंग की वजह से, या अपने मुल्क से किसी जिस मुल्क का वो रेजिडेंट शहरी है उस मुल्क से ये लूटा हुआ माल है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हुकूमत पाकिस्तान को ये जो मौजूदा हुकूमत है इसको कम से कम UAE के साथ कोई ऐसा मुआहदा करना चाहिए कि जनाब ये क्या वजह है कि पाकिस्तान से कोई भी सियासी जमात हो, कोई भी हुकूमत हो, जब वो ख़त्म होती है तो सबसे पहले जो उस हुकूमत में जिन लोगों पर करप्शन का इल्ज़ाम होता है या इल्ज़ामात होते हैं वो सबसे पहले फ़रार होके दुबई या UAE चले जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं है कि वो लोग फ़रार होकर पहले सऊदी अरब जाएं, लेकिन इसलिए कि सऊदी अरब का वीज़ा हासिल करना मुश्किल है, वहाँ की रेजिडेंसी हासिल करना मुश्किल है, वहाँ के कवानीन सख्त हैं, दुबई के बड़े लीनियट कवानीन हैं, बड़े लिबरल कवानीन हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया भर से, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करता, भारत की भगोड़ों के लिए भी, भारत से भी हराम का पैसा कमा के जाने वालों के लिए, भारत में भी जो लोग मतलूब हैं रियासत को, पाकिस्तान से भी, ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिन्हें हम कहते हैं, इनके लोग जो हैं उनके लिए बेहतरीन मस्कन है वो दुबई। दुबई में उनकी इन्वेस्टमेंट है, उनसे कोई पूछगछ नहीं होती, वहाँ पे वो अपनी शाहाना ज़िंदगी गुजारते हैं, वहाँ से फिर वो ऑफशोर कंपनीज में दीगर ममालिक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ जाके वो अपना काला धन जो है वो सफ़ेद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें दुबई एक कलीदी किरदार अदा करता है। मेरा ख्याल है अब हुकूमत पाकिस्तान को इस चीज़ से बालातर होके, बिल्कुल बालातर होके कि किसकी हुकूमत है, वंस एंड फॉर ऑल, ये पाकिस्तान से जो सरमाए की मुंतकिली है बैरून मुल्क, अब एक उस पर इसको रोका जा सकता है। अब एक तरफ आप देखिए, मैं किसी सियासतदान का नाम नहीं लेना चाहता, अब एक तरफ आप देखिए हमारे ये खलीजी ममालिक में जिनमें UAE है, सऊदी अरब है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, ओमान है, एक तरफ इन ममालिक में मौजूद लाखों पाकिस्तानी, सिर्फ अगर आप ये कंपैरिजन करें, यानी सऊदी अरब और UAE में 16 लाख के करीब पाकिस्तानी UAE में है और 40 लाख से ज़्यादा सऊदी अरब में है, तो ये कितने हो गए, तकरीबन 56 लाख। और बाकी जो गल्फ स्टेट्स में जो पाकिस्तानी हैं उनकी तादाद भी तकरीबन 10 लाख के करीब, 8 से 10 लाख के करीब है, और 56 और 10 अगर आप कर लें तो 66 लाख। पूरी दुनिया में 80 लाख से 85 लाख हैं या 90 लाख होंगे, 1 करोड़ होंगे। तो ये जो मेजर चंक है, मेजर बल्क है, वो है इन रियासतों में। अब वहाँ पर वो जो लोग गए हुए हैं मेहनत मजदूरी के लिए, उनमें 95% तो वो हैं जो लोग मेहनत मजदूरी के लिए गए हैं, बहुत कम लोग हैं जो वहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। वो मेहनत मजदूरी करके अपने खून पसीने की कमाई पाकिस्तान भिजवाते हैं, जिनको हम तरसीलात ज़र या फॉरेन रेमिटेंस कहते हैं। अगरचे वो उनकी मजबूरी है, वो अपने घर वालों को भिजवाते हैं, अपने वालिदैन को, अपने बीवी बच्चों को, अजीज रिश्तेदारों को अपना घर चलाने के लिए, क्योंकि उनकी फैमिली तो पाकिस्तान में है। एक तरफ वो लोग हैं, दूसरी तरफ वो एक तबका है जो पाकिस्तान से पैसा कमाता है हराम के तरीके से, नाजायज़ तरीके से, और वो पैसा मुंतकिल करता है वहाँ पर, और वहाँ जाके वो शाहाना ज़िंदगी गुजारता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरता है, अच्छे अच्छे इलाकों में रहता है, आलीशान विलाज या घरों में वो रहता है। बहुत सी मिसालें हैं। अब मैं किसी एक शख्स का नाम लूँगा तो ये ज़्यादती होगी। आप अपने गिरदो नवाह में देखें, वो लोग जो दुबई या UAE में एक अरसे से क़याम पजीर हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान के तमाम सरमायाकारों, सनतकारों, सरमायादारों, बैंकर्स, इन टॉप क्लास के जिसको हम इशराफिया या एलीट क्लास कहते हैं, उनका दूसरा घर जो है वो दुबई में मौजूद है। एमिरेट्स हिल्स में आप जाएं, अरेबियन रैंचेस में आप जाएं, जो भी वहाँ के जो पॉश एरियाज हैं वहाँ पर आपको उनके घर नहीं बल्कि घर नुमा महल आपको नजर आएंगे। लेकिन वो पैसा किसका है? वो पैसा पाकिस्तानी अवाम का है, हुकूमत पाकिस्तान का है। सियासी जमात, हुकूमत कोई भी हो, वो रियासत पाकिस्तान का पैसा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और आप इस बारे में सोचेंगे भी ज़रूर, और इस वीडियो को शेयर भी करेंगे कि जनाब ऐसा क्यों है। क्या कल को अगर दुबई से कोई चोरी करके उनका पैसा सरमाया लूट के, करोड़ों अरबों धर्म लूट के पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे तो वहाँ की गवर्नमेंट ये बर्दाश्त करेगी? हरगिज़ नहीं। तो इसी तरह हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अब UAE से कोई इस तरह का मुआहदा करे कि पाकिस्तान से जो लूटी हुई रकम
दुबई गई है, चाहे वो पीपल्स पार्टी के दौर में गई है, नून लीग के दौर में गई है, पीटीआई के दौर में गई है, या जनरल मुशर्रफ के दौर में गई है जिस वक्त मुस्लिम लीग का आज़म बरसर इक़्तिदार थी, इस पैसे को वापस पाकिस्तान मुंतकिल किया जाए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।